एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। The main objective of financial management is to maximize the wealth of equity shareholder. अब देखो कंपनी के अंदर मालिक कौन होता है? कंपनी के अंदर मालिक होता है उसका शेयर होल्डर। अब मेरे पास अगर रिलायंस के शेयर है तो मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे लोग होंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव इस पैसे के प्रॉपर मैनेजमेंट का होता है कि हम शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज कर दें, शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज कर दें। पर सर ये क्या होता है? देखो, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर इंक्रीज करने का सिंपल भाषा में मतलब है आपके शेयर के दाम बढ़ने चाहिए। अगर आपके शेयर के दाम बढ़ रहे हैं तो सब चंगासी, सब बढ़िया है, क्योंकि शेयर के दाम बढ़ने का मतलब सब कुछ शॉर्ट हो रहा है। अगर ऐसा दिखता है बाजार में कि यार एक कंपनी है जिसके शेयर बहुत ऊंचे जा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि लोगों के दिमाग में ये चीज ओके होगी कि हाँ भाई कंपनी के पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी है, मतलब कंपनी को जितना पैसा चाहिए उतना पैसा कंपनी के पास अवेलेबल है। ये पता रहेगा कि भाई कंपनी किसी से भीख नहीं मांग रही, कंपनी अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट को पूरी तरीके से ओके कर रही है। अगर शेयर के दाम बढ़ेंगे तो फाइनेंशियल कमिटमेंट को ओके कर रही है। ठीक है, अगर शेयर के दाम बढ़ रहे हैं तो ये माना जाएगा कंपनी को एडिक्वेट प्रॉफिट भी हो रहा है। अगर कंपनी के शेयर के दाम बढ़ रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं माना जाएगा कंपनी की गुडविल भी इंक्रीज हो रही है। समझ में आ गई मेरी बात? तो अगर कहीं ना कहीं कंपनी के शेयर के दाम बढ़ेंगे तो कंपनी की ओवरऑल गुडविल अच्छी ही रहेगी। और एट दी एंड अगर मेरे पास रिलायंस के शेयर है तो मैं क्या चाहूंगा भाई, रोज दाम बढ़ते जाए, रोज अच्छा अच्छा प्रॉफिट होता जाए। तो यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करने का। और कहीं ना कहीं अगर वेल्थ बढ़ रही है तो ये भी इंडिकेशन जाता है कि वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं पैसे का। क्या कर रहे हैं? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी कर रहे हैं या प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कर रहे हैं। तो बस शेयर के दाम देखते रहो, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि सब कुछ बढ़िया है या सब कुछ खराब है। ठीक है, तो सर जब ये इतना इंपॉर्टेंट टास्क है कि भाई पैसे को मैनेज करना, तो कोई ना कोई आदमी तो होगा ना जो कि ये काम कर रहा होगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा है, इसके लिए एक अलग से जॉब पोजीशन है जिसका नाम होता है फाइनेंशियल मैनेजर। एक पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसमें एक व्यक्ति बैठता है और भी बहुत सारे लोग बैठते हैं, और जो व्यक्ति मेन है उसका नाम होगा फाइनेंशियल मैनेजर। यानी ऐसा व्यक्ति जो पैसे की पूरी जिम्मेदारी लेगा। मैं संभालता हूं, ज्यादा होंगे तो कहां लगाना है मैं देखूंगा, कम पड़ेंगे तो कहां से लाना मैं देखूंगा, और जब प्रॉफिट आ जाएगा तो वो कैसे बटेगा ये भी मैं ही देखूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। तो जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेता है।